नमस्कार साथियों, आदिवासी जोहार आप सभी को। और आज एक खास विषय पर आप लोगों से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आ गया हूं दोस्तों। आज का विषय जो है, ठीक अभी आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ी आतंकवाद हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला कर दिया है दोस्तों। और इस हमले पर हमारे देश के होनहार जवान 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें मेजर, कर्नल और डीएसपी मौजूद रहे। और इसके बाद में उस बदला का आग हमारे जवान के ऊपर जल रहा है, उबल रहा है दोस्तों। हमेशा आप लोगों को एक छोटा सा बात, लॉजिकली बात आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। हमेशा जो है चुनाव से ठीक हमारे भारत देश में चुनाव होने से कुछ महीने पहले ही क्यों हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला होती है। थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाइए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, यदि आप लोग जो है बुद्धिजीवी हैं तो। अगर नहीं तो कोई नहीं, आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों कि ठीक हमारे देश में चुनाव से पहले ही क्यों आतंकवादी हमला करते हैं जवानों के ऊपर। इसके बाद में बौखलाई हमारे सेना के जवान बदले की भावना लेकर यहाँ वहाँ तलाश करती है कि आतंकवादी छुपे कहाँ हैं। मौत के डर से किस बिल में छुपे हैं आतंकवादी, हमारे देश के जवान उसके तलाश करने में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, डॉग्स, एयरफोर्सेस सभी मिलकर उस आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए, उस आतंकवादी को जान से मारने के लिए बदले के भावना से ढूंढती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ठीक चुनाव आने से कुछ महीने, कुछ दिन पहले ही क्यों हमारे देश के जवानों को बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है। लॉजिकली बात मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ 2019 14 फरवरी के दिन बहुत बड़ा आतंकवाद हमारे देश के जवानों के ऊपर अटैक किया था। आप लोगों को याद होगा, हम हर 14 फरवरी को अभी हम लोग जितने भी युवा हैं वो ब्लैक डे के रूप से मनाता है। क्यों? उस वक्त भी दोस्तों देश में चुनाव होने वाले थे, कुछ ही महीने बचे थे, और उस समय भी जवानों के ऊपर ही अटैक क्यों हुआ। और 200 किलो बम पाकिस्तान से भारत में घुसा कैसे? आप लोगों को लॉजिकली बात बताता हूँ। यदि दुश्मन बाहर के होते हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन जब हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे यार दोस्त हैं, यदि दुश्मन निकल जाए तो उस दुश्मनी को पहचानने में हमें बहुत देर हो जाती है दोस्तों, बहुत देर हो जाती है। समझने की बात है, जब जब चुनाव आती है देश के जवानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। ठीक अभी भी दोस्तों घटना 2-3 दिन पहले की है, और शहीद हुए 5 जवान और उसके घर परिवारों में दुखी का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले उन परिवारों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को संभालें, और आपके जवान, आपके पुत्र, आपके भैया, हमारे भैया देश के लिए कुर्बान हो गया है। यह देश के लोग उन कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। लेकिन गौर करने की बात यह है दोस्तों, हमेशा चुनाव के वक्त ही क्यों होती है। लॉजिकली बात है, सोचने की समझने की बात है। जब जब हो, जहाँ भी चुनाव हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, या पूरे देश में हो, छत्तीसगढ़ में भी आने वाले चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई आतंकवाद गतिविधियाँ संचालित होती है, चुनाव के वक्त में ही ऐसे होती है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि चुनाव के वक्त ही हमारे देश के जवानों को बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है। इसके बाद में लॉजिकली बात, अभी इंडियन आर्मी उसकी तलाश कर रही है, फिर बोलेगी बदला। फिर हमारे देश के लोग, कई लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो लोग कहेंगे कि हमने बदला लिया पाकिस्तान से, उन्हें चुन चुन कर मारा, हमारे 5 शहीदों के बदले हम लोग 500 की जान ली। ये हमारे लोग, हमारे भारत के देश के लोग, बुद्धिजीवी लोग अपने आप को खुशियाँ बटोरने में लगे रहेंगे। आज मीडिया, बड़े बड़े मीडिया दिखा रहा है कि आतंकी हमले से यहाँ पे 5 लोगों की मौत। घुसते कैसे हैं हमारे देश में? हमारे सेना के जवान बॉर्डरों पर तैनात है, तो आते किधर से हैं? सोचने वाली बात है। आतंकवाद हमारे देश में पैदा होते हैं या फिर बाहरी पैदा होने के बाद में हमारे देश में एंट्री करते हैं? दोस्तों सोचने समझने की बात है। और जितने भी शहीद हुए जवानों को मैं नमन करता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और इस मामले में दोस्तों आप लोगों को सोचने या समझने की बात है
यदि थोड़ा सा आप लोगों के पास बुद्धि बची हुई है तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि चुनाव आने से ठीक पहले ही क्यों होती है। 2019 में अटैक हुआ, इसके बीच में क्यों नहीं हुआ? 2020 में होता, 2021 में होता, 2022 में होता, और ठीक अभी 2023 में दोस्तों, ठीक अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, तो अभी गतिविधियां हो रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उन शहीदों के देखने के बजाय अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नमन है ऐसे देश को और ऐसे देश के बुद्धिजीवी लोगों को जो कि जवानों को फिक्र ना करते हुए अपनी स्वागत का परवाह करते हुए देश को इसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में आपका क्या राय है? अपना राय ज़रूर बताएं। यदि आपके पास ज़रा से भी बुद्धि है और भारत माता और भारत से प्यार करते हैं तो फिर एक कमेंट अपना ज़रूर दें। सबों को जय हिंद और एक बार पुनः सबों को आदिवासी जोहार।